दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप ऐप स्क्रिप्ट की मदद से डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट कैसे बना सकते हैं। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि आप ऐप स्क्रिप्ट की मदद से ड्रॉप डाउन कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो आज हम थोड़ा सा इसका अपडेट हम जानेंगे। मतलब पहले तो हम नॉर्मल ड्रॉप डाउन बनाना सीखे थे, लेकिन आज की इस वीडियो में हम डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ स्टार्ट। इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ आपके अपने टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। और ये वीडियो मेरा यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कीजिएगा। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले मैं कुछ और भी बातें आपसे करना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता था दोस्तों, जितना भी ज़्यादा मेरे वीडियोस को आप लाइक और शेयर करते हैं तो मैं एक काम और भी कर सकता हूँ कि मैं ये जो अभी आज आपको मेथड बताने वाला हूँ उसके बाद मैं इसका एक अल्टरनेट मेथड भी आपको बताऊँगा। और साथ ही साथ इसमें इस चैनल पे आप ऐप स्क्रिप्ट, ऐप सीट से और उसके बाद BBA से भी काफ़ी सारी वीडियोस जो था आप मेरे चैनल पे आपको मिलेगा। तो जल्दी से चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सीधे चलते हैं अपने गूगल सीट में। और यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटी सी डेटा बनाई है। यहाँ पे इंडिया है और इंडिया के कुछ स्टेट हैं। इसी तरीके से मैं यूएसए है, यूएसए के कुछ स्टेट है, और नेपाल है और नेपाल के भी कुछ इस तरीके से स्टेट हैं। मैं ये चाहता हूँ जैसे कि यदि मैं इंडिया को सिलेक्ट करता हूँ वैसे आप यहाँ पे इंडिया के जितने भी इसके स्टेट है वो यहाँ पे आ जाए। और जैसे मैं कोई दूसरी कंट्री सेलेक्ट करूँ तो इंडिया की जितनी भी डेटा है वहाँ से हट जाए और फिर यूएसए की डेटा वहाँ पे पॉपुलेट हो जाए। वैसे यदि आपको ये चीज़ अगर आपको करना हो फॉर्मूले से तो आपके पास इसके मेथड हैं, आप इसे बड़े आसानी से फॉर्मूले के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे ऐप स्क्रिप्ट में करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम ऐप स्क्रिप्ट का भी इस्तेमाल करके ये चीज़ आज हम सीखेंगे। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करते हैं, सीधे अपने ऐप स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर चलते हैं। इसके लिए आपको एक्सटेंशन के अंदर ऐप स्क्रिप्ट, तो हम यहाँ पे एक नया स्क्रिप्ट की फाइल यहाँ पे ओपन कर लेते हैं यहाँ पे सिंपली। और मैं इसका कुछ भी नाम नहीं देता हूँ, डायरेक्टली बाहर क्लिक कर लेता हूँ। तो ये देखिए अनटाइटल्ड नाम से एक मेरा जो है GS का यहाँ पे विंडो ओपन हो चुका है। अब मान लीजिए मुझे यहाँ पे चूँकि मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है तो आप यहाँ पे फंक्शन का नाम आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने बताई हैं आपको। तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे ऑलरेडी ड्रॉप डाउन के नाम से है तो इसे मैं लिख देता हूँ माई ड्रॉप डाउन, ऐसा कुछ माई ड्रॉप डाउन मैंने दे दिया। तो और मैं इसको सेव भी कर देता हूँ। तो ये फंक्शन जो होता है यहाँ पे जो माई फंक्शन था वो माई ड्रॉप डाउन के नाम से देखिए यहाँ पे आ चुका है। तो सिंपल यदि आपने मेरी डेटा वैलिडेशन वाली जो वीडियो है तो यदि आपने वो चीज़ देखा होगा तो आपको अगर मैं सिंपल ड्रॉप डाउन बनाने के लिए बात कहूँ तो आप बड़े आसानी से बना लेंगे, क्योंकि आपने अगर उसको वॉच किया होगा तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो सिंपली सबसे पहले हम अपने स्प्रेडशीट को कॉल कर लेते हैं। स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट एक्टिव स्प्रेडशीट और डॉट गेट सीट बाय नेम, इसी मेथड का हम इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम डायरेक्टली अपने पर्टिकुलर सीट में चले जाएंगे। और ये जो मेरा सीट है वो है सीट 3 और मैं सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अपनी सीट का नाम दे देता हूँ। और यहाँ से अब हमें क्या करना है, उस रेंज को फाइंड आउट करना है जहाँ पे हमारी वैल्यू है और जिस वैल्यू का हमें ड्रॉप डाउन बनाना है। ये देखिए आपका G2 से लेकर के जो हेडिंग है वो है G2 से लेकर के I2। तो सिंपली हम इसको यहाँ से वैर रेंज के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और इसके अंदर मैं इस रेंज को कैप्चर कर लेता हूँ। तो ss डॉट गेट रेंज और यहाँ से G2 से लेकर के I2 तक का जो हमारा रेंज है वो मैं अपने रेंज नाम के वेरिएबल में स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे जैसे ही हमने रेंज नाम के वेरिएबल जो ये रेंज है मैंने स्टोर किया, उसके बाद ये जो हमारा यहाँ पे हम रेंज यहाँ पे पकड़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे जो हम कैप्चर कर रहे हैं वो जो रेंज है वो ये है, मतलब जहाँ से हमें वैल्यू मिल रही है। लेकिन हमें अभी एक रेंज और भी पकड़ने पड़ेंगे जहाँ पे ये वैल्यू को हमें ड्रॉप डाउन बनाना है। तो जैसे मुझे A1 से लेकर के A4 तक हमें एक ड्रॉप डाउन बनाना है। आप इसे जो होता है डायनेमिक भी कर सकते हैं, इसके लिए मैंने बताई है। तो आप इसका इस्तेमाल डायनेमिकली भी कर सकते हैं। फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए A1 से लेकर के A4 तक मैं एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ। तो यहाँ पे अभी एक हमें वैलिडेशन रेंज भी हम ले लेते हैं, वैर वैलिडेशन और रेंज।
वैलिडेशन रेंज के नाम से मैं एक और यहाँ पे रेंज ले लेता हूँ जहाँ पे मुझे ड्रॉप डाउन सेट करना है। तो ss.getRange और यहाँ पे अभी A1 से लेकर के A5 इस बार लेता हूँ, A5 तक का मैंने एक रेंज ले लिया। अब उसके बाद सिंपली अब हमें ड्रॉप डाउन बनाना है, तो इसके लिए रूल्स हमें बनाने होंगे। तो किस तरीके से मतलब हमें ड्रॉप डाउन बनाना, तो उसकी मेथड यहाँ पे लिखना होगा। तो इसके लिए स्प्रेडशीट ऐप डॉट न्यू और यहाँ पे आपको मिल जाता है न्यू डेटा वैलिडेशन। और जैसे ही आप न्यू डेटा वैलिडेशन करते हैं और यहाँ पे कॉमा लगाते हैं, तो जो वैलिडेशन के अंदर जितने भी आपको मेथड और प्रॉपर्टीज़ मिलती हैं वो सारी लिस्ट यहाँ पे आपको आ जाती हैं। तो सिंपल अभी हमें जो वैल्यू चाहिए इस ड्रॉप डाउन के अंदर, तो यहाँ पे जो मेथड है जिसका मैंने आपको बताया था, रिक्वायर वैल्यू इन रेंज। तो यहाँ पे रिक्वायर वैल्यू इन रेंज में आपको वो रेंज पास कर देना है जहाँ पे आपका जहाँ से आपको वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ G2 से I2 हमारी जो रेंज है वो हमने यहाँ पे ले लिया रेंज। और यहाँ पे अभी हम ज़्यादा कुछ इसमें और भी कुछ जैसे रेस्ट्रिक्शन वगैरह हम नहीं लगा रहे हैं। ये सारी चीज़ें मैंने पहले बताई हैं, यदि आप लगाना चाहते हैं तो वो सारा भी मेरी वीडियो देख लीजिएगा, उसका लिंक भी मैं इसमें दे दूँगा इसके आई बटन में। तो मैं सिंपली यहाँ पे रेंज लेता हूँ और यहाँ पे ड्रॉप डाउन को क्रिएट कर लेता हूँ। इसके लिए डॉट बिल्ड मेथड होता है और यहाँ से आपको सेमीकोलन हटा देना है। तो डॉट बिल्ड मेथड से क्या हो जाएगा कि जो आपने यहाँ पे रूल्स बनाई हैं वो पूरा बन के तैयार हो जाएगा। और उसके बाद जहाँ पे ही आपको सेट करना है वो आपको ये ड्रॉप डाउन सेट कर सकते हैं। तो सेट करने के लिए जो रेंज मैंने बनाई है वो है मेरा वैलिडेशन रेंज। मैं इसको कॉपी करता हूँ सिंपली और नीचे यहाँ पे पेस्ट करता हूँ डॉट सेट डाटा वैलिडेशन। सेट डाटा वैलिडेशन में सिंपली हमें जो हमने रूल्स बनाई है इसी रूल्स को इसके अंदर हमें सेट कर देना है। ये देखिए यहाँ पे हमने कर लिया और ये हमारा यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन चुका है। और मैं इसको अगर एक बार रन करूँगा तो यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे कोई ड्रॉप डाउन नहीं था और जैसे मैंने रन किया और यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन आ चुका है। और मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये देखिए इंडिया, USA और नेपाल से मतलब इसी हेडिंग का जो हेडिंग है कि वैल्यू है वो यहाँ पे ड्रॉप डाउन के रूप में आ चुकी है। तो यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन बन चुका है। अब हम ये चाहते हैं कि जैसे ही हम इंडिया को सेलेक्ट करें तो इसके जो सामने वाले कॉलम में यहाँ पे उसका पूरी जो इंडिया की स्टेट है उसकी एक लिस्ट बन जाए। सेम इसी तरीके से अगर मैं USA सेलेक्ट करता हूँ तो USA की एक पूरा वहाँ पे उसका पूरा लिस्ट आ जाए। तो इसके लिए कैसे करेंगे, यहाँ पे अभी तो हमने सिंपल ड्रॉप डाउन बनाना सीख लिया, लेकिन अब हमें डिपेंडेंट बनाना है ड्रॉप डाउन। तो सिंपली हमें क्या करना होगा, जस्ट हमें यहाँ से थोड़ा सा नीचे चलना है। तो अब हमें एक चीज़ करना होगा, तो हमें कुछ चीज़ें यहाँ पे पहले सोच के रखनी है। तो ये चूँकि अभी हमारा रेंज है, जिस रेंज को हम सेलेक्ट करते हैं वो मेरा एक्टिव सेल है। तो हमें सबसे पहले अपने एक्टिव सेल को फाइंड आउट करना है कि हमारा एक्टिव सेल कौन सा है और उसके बाद फिर हम आगे का काम करेंगे। तो इसके लिए हमें कुछ वैलिडेशंस यहाँ पे सेट करनी होंगी कि हम ये चाहते हैं कि मतलब हम यहाँ कहीं भी अगर क्लिक करते हैं, यहाँ भी कुछ करते हैं तो हमारे ड्रॉप डाउन में चेंजेस ना हो, लेकिन जब हम यहाँ पे कुछ भी क्लिक करते हैं या फिर डेटा को चेंज करते हैं तभी यहाँ के ड्रॉप डाउन में चेंजेस हो। तो इसके लिए हमें जो होता है ये जो सेल है इसे हमें कैप्चर करना होगा। तो ये कैसे करेंगे ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम एक यहाँ पे रो नाम का एक वेरिएबल बना लेते हैं, वैर रो। और यहाँ पे स्प्रेडशीट ऐप डॉट गेट जो हमारा करंट सेल है, हम लोग अपने करंट सेल को फाइंड आउट करते हैं डॉट, और उसके बाद जब हम करंट सेल को फाइंड आउट करते हैं तो उसके रो नंबर को भी हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें अपना रो नंबर मिलेगा, इससे हमें रो नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से हम यहाँ कॉलम को भी फाइंड आउट करते हैं। मैं अभी आपको ये सारे वेरिएबल में भी चेक करके बताऊँगा, वेर कॉलम। और यहाँ पे हम सेम इसी तरीके से कॉलम को भी फाइंड आउट कर लेंगे डॉट गेट करंट सेल और डॉट गेट कॉलम। तो यहाँ पे हमने अपने कॉलम को भी फाइंड आउट कर लिया। अब मैं आपको लॉगर के अंदर इन दोनों वैल्यू को मैं चेक करके आपको दिखाता हूँ कि देखिए एक्चुअल में वहाँ पे हमें क्या मिलता है। लॉग के अंदर मैं रो को प्रिंट कराता हूँ और सेम इसी को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, और सेम नीचे मैं जा करके कॉलम को भी प्रिंट कराता हूँ। देखते हैं कि एक्चुअल में हम जो कर्सर जहाँ पे हम एक्टिव क्लिक करेंगे तो ये एक्चुअल में हमें क्या रो क्या कॉलम हमें बताता है। तो यहाँ पे अभी मैं अपना कर्सर देखिए यहाँ पे है A1 पे, तो ये हमें देना चाहिए 1,1, मतलब 1 नंबर रो भी दिखाएगा 1 नंबर कॉलम। लेकिन मैं अगर यहाँ रखूँगा तो ये हमें क्या देगा 2 और कॉलम नंबर 3। तो मैं इस पर यहीं पर रहने देता हूँ कर्सर और मैं रन करता हूँ।
तो देखिए यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 नंबर रो और कॉलम नंबर 3। तो ये यहाँ से हमें एक चीज़ यहाँ पे पता चल गई कि हमें अपना अगर हमें सेल को चेक कराना हो तो हमें यहाँ पे इस तरीके से रो और कॉलम यहाँ पे मिल रहा है। तो अब यहाँ पे हमें कुछ कंडीशन चेक करानी होगी, तो यहाँ पे हम कंडीशन चेक करा लेते हैं। कैसे चेक करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम सिंपली इफ कंडीशन लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे रो जो हमारा है, इफ जो रो हमें जैसे बताएगा, अगर हम सपोज़ यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये होगा मेरा 1 नंबर रो। तो यहाँ पे हम कंडीशन देंगे इफ़ रो और ग्रेटर देन और इक्वल हमारा अगर 1 हो, साथ ही साथ और दूसरा कंडीशन हमारा जो कॉलम है वो हमारा क्या होना चाहिए, 1। तो और यहाँ पे कॉलम के लिए यहाँ पे एक चीज़ देखना होगा, इफ़ रो और ग्रेटर देन 1 है और कॉलम हमारा यहाँ पे इक्वल्स टू 1 है, तो यहाँ पे हम डबल कॉमा का साइन मतलब यहाँ पे डबल इक्वल टू यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे हमने क्या बताया कि यदि हमारा रो की जो वैल्यू है यदि वो 1 है और हमारा कॉलम की जो पोजीशन है 1 है, तो यहाँ पे अब हमें क्या करना है, ये चीज़ अभी आप को समझना होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखिए कि अब हमें क्या करना है कि जैसे ही हम यहाँ पे सपोज़ कोई वैल्यू सेलेक्ट करते हैं, सपोज यूएसए सेलेक्ट करते हैं, तो यूएसए जैसे ही हम सेलेक्ट करें तो ये डायरेक्टली इस डेटाबेस में जाए और यूएसए की पोजीशन को फाइंड आउट करे और जितना भी उसके नीचे की डेटा है वो जो होता है यहाँ पे शो कर दे। अभी यहाँ पे ये देखिए न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी यहाँ पे आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि यहाँ पे पहले से ही हमने ये चीज़ बना के रखा हुआ है, मतलब इस टैब के अंदर मैंने बनाया है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, पहले कमेंट आउट कर देता हूँ, क्योंकि ये जब कमेंट रहेगा तो यहाँ पे सही रहेगा, नहीं तो ये बार बार सीट चला जाएगा उसमें और वैलिडेशन यहाँ पे बना देगा। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ Ctrl+S। तो यहाँ पे लाइन नंबर 37 में कुछ एरर है, मैं इसको एक बार देख लेता हूँ। हाँ, यहाँ पे भी कमेंट इसलिए नहीं हो सेव नहीं हुआ क्योंकि यहाँ भी हमें कमेंट करना होगा और जस्ट इस कॉलम के अंदर भी हमें कमेंट कर देना है। तो जब कमेंट करके मैं एक बार दोबारा रन कर दूंगा तो यहाँ पे सारे फंक्शंस तो फिलहाल ड्रॉप डाउन के ही होंगे, खैर कोई दिक्कत नहीं मुझे। और यहाँ पे देखिए ये सारे सीट 3 पे हम चलते हैं और यहाँ पे देखिए ये मैं दोबारा अगर कुछ सेलेक्ट करता हूँ तो देखते हैं क्या ये फंक्शन रन होता है कि नहीं, और ये अब नहीं रन करेगा। हाँ, तो इसको मैंने कमेंट कर दिया है तो इसको मैं एक बार यहाँ से हटा भी देता हूँ। इसके लिए हम चलते हैं डेटा में और डेटा वैलिडेशन में और यहाँ से रिमूव वैलिडेशन। तो यहाँ से मैंने हटा दिया। अब यहाँ पे चूँकि जो मेरा जो टारगेट है वो ये है कि जैसे ही मैं यहाँ पे कोई भी ड्रॉप डाउन से वैल्यू को सेलेक्ट करता हूँ तो वो डायरेक्टली इस डेटाबेस में चेक करे और वो जहाँ पे वैल्यू हो तो उसके नीचे की जितनी भी जो भी वैल्यूज़ हों वो हमें जो था यहाँ पे एज ए ड्रॉप डाउन इस कॉलम में बी कॉलम में हमको मिल जाए। तो सिंपली ये चीज़ हम कैसे चेक करेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। इसके लिए अपने untitled.js पे चलते हैं और यहाँ पे हमने ये चीज़ तो हमने यहाँ पे चेक करवा ली कि यदि हमारा कॉलम की और रो की जो पोजीशन हो तो तभी हमारा ये आगे वैलिडेशन ड्रॉप डाउन बनाए। तो यहाँ पे अब हम सिंपली ये काम करेंगे कि हम यहाँ पर एक और रेंज ले लेते हैं जिसमें हम वैल्यू पूरा चेक करेंगे। वैल्यू किसकी चेक करेंगे वो मैं अभी आपको बताता हूँ। ss.getRange और गेट रेंज में हमारी जो वैल्यू है, मतलब यहाँ पे जो हमारा टेबल है, इस पूरे टेबल को हम ले लेते हैं। ये पूरा जो टेबल है आपका कोड कितना है, G2 से लेकर के I5। अगर आप डेटा को जो होता है मतलब डायनेमिकली अपडेट करना चाहते हैं, जैसे मैं वैल्यू को नीचे डालता जाऊँ तो ये डेटा भी अपडेट होता रहे, तो उसके लिए आप डायनेमिक बना सकते हैं। तो इसके लिए मैंने वीडियोज़ भी बनाई हैं डेटा को कैसे डायनेमिक किया जाता है। यदि आपने नहीं देखा तो आप वीडियोज़ को ज़रूर देखिए। तो मैं अभी फ़िलहाल इसको ऐसे ही एज इट इज़ जो होता है मैं इसको फिक्स करके ही आपको दिखाऊंगा। G2 से लेकर के I5 तक की हमारी जो वैल्यू है मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ I5 और उसके बाद यहाँ पे डॉट गेट वैल्यूज़, ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमने क्या हुआ कि जो हमारी जो टेबल है वो हमने वैल्यू के नाम से यहाँ पे वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। तो यहाँ पे अभी हमें क्या करना है कि हमें इसकी पोजीशन को चेक करना है, मतलब जो भी हम इस वैल्यूज़ में इस रेंज के अंदर जो भी हमारी वैल्यूज़ है इसको हमें चेक करना होगा। तो यहाँ पे हम कैसे चेक करेंगे वो हम देखते हैं यहाँ पे। तो इसके लिए हम यहाँ पे वैल्यूज़ जो भी हमारी वैल्यू डॉट और
इंडेक्स, यहाँ पे इंडेक्स ऑफ मैंने आपको अपने इंडेक्स ऑफ की पूरी वीडियो बनाई है, किस तरीके से इंडेक्स ऑफ यहाँ पे काम करता है। तो यहाँ पे हम इंडेक्स ऑफ को यूज़ कर रहे हैं। तो इंडेक्स ऑफ में हमें यहाँ पे अपना एक लुकअप वैल्यू लेंगे। वो कौन सी लुकअप वैल्यू हम लेंगे, यहाँ पे जो भी हमारा एक्टिव सेल होगा उसमें जो भी वैल्यू होगी उस वैल्यू को मैं जो है इस रेंज के अंदर चेक करवाऊँगा। तो यहाँ पे कैसे चेक करवाऊँगा ये हम देखते हैं। अगर यहाँ पे तो इंडेक्स ऑफ में हम वैल्यू चेक करेंगे कैसे, ss डॉट गेट एक्टिव सेल, जो भी मेरा एक्टिव सेल होगा उस सेल की वैल्यू, उस सेल की हमें वैल्यू को चेक कराना है। और यहाँ पे जो भी हमारी वैल्यूज़ आएगी उसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लेंगे, वेर इंडेक्स। यहाँ पे इंडेक्स और यहाँ पे देना इक्वल। तो यहाँ पे जो वैल्यू है वो होगी, इस वैल्यू को हम यहाँ पे एक चीज़ और भी कर सकते थे कि यहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं, फिलहाल हम इसको अभी लॉगर के अंदर तुरंत डाल के अभी चेक भी कर लेते हैं कि आंसर हमें क्या मिल रहा है। नहीं तो हमें लग रहा है यहाँ पे थोड़ा सा मॉडिफाई भी करना पड़ सकता है, कोई बात नहीं। लॉगर डॉट लॉग और यहाँ पे हम इंडेक्स को चेक कराते हैं, इंडेक्स, और मैं इसको सेव करता हूँ और दोबारा से रन करता हूँ। तो यहाँ देखिए ss डॉट गेट वैल्यू इज़ नॉट फंक्शन, तो यहाँ पे हमसे कोई मिस्टेक हुई है। और ये देखिए यहाँ पे ये केस सेंसिटिव होता है, जैसे कि हमने पहले भी मैंने आपको बताया था कि ये एप्सक्रिप्ट में जो जावा बेसिस लैंग्वेज है, ये जावा जो लैंग्वेज है ये केस सेंसिटिव है। तो यहाँ पे मुझे गेट वैल्यू करना है और उसके बाद फिर से सेव करना है और रन करना है। और यहाँ पे देखिए ये 1 आ रहा है। यहाँ पे अगर हम चलें अपने फ्रूट लिस्ट के अंदर और यहाँ पे देखें मैं जो USA है वो इंडिया, और यहाँ पे क्योंकि जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है, और यहाँ पे जब 0 से स्टार्ट होगा तो ये होगा हमारा 0 और ये है 1, जब ये है 2। तो अगर मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखाऊं और मैं यहाँ पे नेपाल सेलेक्ट करूँ और उसके बाद यहाँ पे चलते हैं, दोबारा से मैं स्क्रिप्ट को रन करता हूँ, तो देखिए अभी यहाँ पे इसकी पोजीशन आ रही है 2। तो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ गए होंगे कि ये हमको यहाँ से पोजीशन भी मिल जा रही है। तो यहाँ पे हमने अपने पोजीशन को फाइंड आउट कर लिया। तो जब हमको यहाँ पे पोजीशन मिल गई है तो हमें क्या करना है, इसकी वैल्यूज़ को भी हमें ले लेना है। वो भी जैसे ही हम ड्रॉप डाउन जो होता है चेंज करें उस हिसाब से हमें वहाँ की वैल्यू भी मिल जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सिंपली हमारा स्प्रेडशीट वहीं है, क्योंकि ये डेटा भी हमारा उसी स्प्रेडशीट के अंदर ही है जिसको हमने ss नाम से के वेरिएबल में स्टोर किया है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ss डॉट गेट रेंज, और गेट रेंज में अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि हमें डेटा को किस तरीके से कैप्चर करना है। तो हम यहाँ पे चलते हैं अपने गूगल शीट के अंदर और ये देखते हैं कि इसका जो कॉलम है ये आई होप सो ये 7 होना चाहिए। चेक कर लेता हूँ और यहाँ पे इक्वल का साइन दे देते हैं और यहाँ पे देखिए कॉलम नंबर 7 है। मतलब जो वैल्यू हमारी जहाँ से हमारा डेटा स्टार्ट हो रहा है वो 7 नंबर कॉलम से है, और जहाँ पे वैल्यू की स्टार्टिंग जो हो रही है वो 3 नंबर रो से हो रही है। तो इंडेक्स में हमें क्या करना है कि जब हमारा ये 0 बताए तो 0 का मतलब ये हो जाना चाहिए ये 7 नंबर कॉलम में है। तो इसलिए हमारा यहाँ पे हम कुछ चीज़ें यहाँ पे फिक्स कर लेते हैं कि हमारा जो डेटा की स्टार्टिंग है वो 3 है, और यहाँ पे हमें कॉलम जो होता है ये हमें डायनेमिकली अपडेट करना है। तो हमारा इंडेक्स जो है पोजीशन के हिसाब से, अगर हमारा इंडेक्स जो होता है 0 बताएगा तो इस हिसाब से हमें 7 नंबर कॉलम की वैल्यू चाहिए। यदि हमारा इंडेक्स 1 बताएगा तो हमें जो होता है 8 नंबर कॉलम की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर हमारा इंडेक्स 0 होगा तो ये हमें 7 बताएगा, और हमारी जो इंडेक्स यदि 1 होगी तो ये 8 नंबर कॉलम की हमें वैल्यू बताएगा। तो अब इसके बाद यहाँ पे हो गया कॉलम्स, और उसके बाद नंबर ऑफ़ रो। अब नंबर ऑफ़ रो में हमें क्या बताएगा, मान लीजिए मैं इसको, अगर हमारे पास सपोज़ यहाँ पे 3 वैल्यूज़ हैं तो यहाँ पे 3 दिखाएगा। यदि यहाँ पे हम करेंगे तो ये 2 दिखाएगा, ये हम अगर हम करते हैं तो 2 दिखाएगा। तो मैक्सिमम यदि हम करना चाहें तो यहाँ पे हम 5 भी दे सकते हैं, या फिर हमारे पास 3 डेटा है तो हम नंबर ऑफ़ रो पे हम 3 भी कर सकते हैं। जैसे आपको आप इसे डायनेमिक भी कर सकते हैं, इसके लिए भी अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे इसका लास्ट रो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वो मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सारी चीज़ें आप कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास मैं मान के चलता हूँ यहाँ पे 4 रो तक डेटा होगा। और उसके बाद नंबर ऑफ़ कॉलम, क्योंकि हमें हर बार एक कॉलम की वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ़ कॉलम के लिए 1 करते हैं, और यहाँ पे करते हैं डॉट गेट वैल्यूज़। अगर मैं गेट वैल्यूज़ करके आपको मैं दिखाता हूँ कि एक्चुअल में यहाँ पे आपको क्या मिलेगा। तो यहाँ पे हमने इसको हम एक वेरिएबल में स्टोर कर लेते हैं, वेर
ड्रॉप डाउन के नाम से हमने एक वेरिएबल बना लिया और उसके अंदर मैंने इसको स्टोर कर लिया। फिर मैं लॉगर के अंदर मैं आपको ये दिखाना चाहता हूँ कि ये देखिए किस तरीके से वैल्यू इसके अंदर आएगी। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ड्रॉप डाउन और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव और एक बार मैं इसको रन करता हूँ और यहाँ पे भी आप देखिएगा मैंने पकड़ा हुआ है नेपाल में है 2 वैल्यू और ये आई होप सो ये पकड़ना चाहिए नेपाल। तो मैं एक बार रन करके देखता हूँ अगर सब कुछ ठीक होगा तो ये आंसर आना चाहिए और ये एग्जीक्यूशन डन हो गया, लेकिन हमको यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं मिली। क्यों नहीं मिली ये चीज़ हमको यहाँ पे देखना होगा। हाँ, ये इसलिए होगा क्योंकि हमारा जो कर्सर है देखिए ये यहाँ पे है, तो इसलिए यहाँ पे ये वैल्यू काम नहीं किया। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आपका जो भी मतलब यदि आप ड्रॉप डाउन सेलेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है आपका एक्टिव सेल आप जिस सेल में आप करेंगे अगर उसमें वैल्यूज़ होगी तो जाहिर सी बात है वो वहाँ से वैल्यू को फैच करेगा। तो अभी मेरा सपोज एक्टिव सेल है A1 और मैं चलता हूँ अपनी स्क्रिप्ट को रन करता हूँ और देखिए काठमांडू, धनबाद, धनगढ़ी और यहाँ पे जैसे 4 लाइन तक रो में हमने किया था, बाकी 2 सेल ब्लैंक हैं। तो यहाँ पे देखिए आपने यहाँ पे पकड़ लिया। मैं आपको दोबारा से एक बार वैल्यू को चेंज करके दिखाता हूँ और मैं यहाँ पे चेंज करता हूँ सपोज इंडिया को करता हूँ और दोबारा मैं चलता हूँ रन करता हूँ। देखिए दिल्ली, यूपी और राजस्थान भी यहाँ पे आपको मिल गया। तो इस तरीके से हमने डायनेमिकली डेटा को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब हमको जब यहाँ पे डेटा मिल चुका है तो सिंपली हमें अब यहाँ पे ड्रॉप डाउन को सेट करना है। तो सेट कैसे करेंगे, सबसे पहले यहाँ से तो आपको वैल्यू को हटा देना है क्योंकि मुझे आपको चेक करवाना था कि किस तरीके से वैल्यू हमें मिल रही है यहाँ पे। तो अब हमें यहाँ पे ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। तो वैर अब यहाँ पे हम इसके लिए हम फिर से एक नया रूल तैयार करते हैं, वो होगा RUL और यहाँ पे RUL इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ये ठीक है। नेम और न्यू डाटा वैलिडेशन में जैसे ही हमने यहाँ पे किया और इंटर प्रेस किया डॉट, फिर से हमें वही जो भी वैल्यू आ रही है वो रेंज से हमको मिल रही है, रिक्वायर वैल्यू इन रेंज। और यहाँ पे रेंज में हमें डाल देना है रूल और जो भी रूल होंगे हमारे जो भी रूल है हमारा वो हमारा जो ये है ड्रॉप डाउन में हमें सारी वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पे हमें रूल नहीं ड्रॉप डाउन करवा देना, ड्रॉप डाउन। तो यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे सिंपली बिल्ड कर देना है यहाँ पे जो भी है। आप बाकी अगर कुछ इसके अंदर और भी मेथड यूज़ करना चाहते हैं जैसे रेस्ट्रिक्शंस वगैरह देना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। सिंपली आपका यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन चुका है और इसके बाद अब यहाँ पे आपको ये ड्रॉप डाउन के लिए जो भी रूल था आपने यहाँ पे बना लिया। अब यहाँ पे आपको एक काम और करना है कि आपको जहाँ भी वैल्यू को जिस तरीके से आपको मतलब ये वैलिडेशन आपको यहाँ पे बनानी है मतलब जिस कॉलम में, तो यहाँ पे वो आपको उस कॉलम पे देना होगा। अब कॉलम कैसे देंगे कि मतलब जहाँ पे आपने सेलेक्ट किया, मान लीजिए सपोज़ यहाँ पे कोई वैल्यू आपने सेलेक्ट किया ड्रॉप डाउन से, तो उसके जस्ट आगे वाले सेल में सपोज़ मुझे यहाँ पे ड्रॉप डाउन चाहिए, मतलब ये हाँ ये जो वैल्यू है इसकी। तो हम यहाँ पे इस सेल पे कैसे पहुँचेंगे ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा यहाँ पर आपको सिंपली नीचे आना है और यहाँ पे हमने रूल तो बना दिया है और यहाँ पे अब हमें उस सेल तक जाना है जहाँ पे हमें इसका ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। तो यहाँ पे लिखना होगा आपको SS.get एक्टिव सेल जो भी आपका उसमें आपने जैसे कोई भी वैल्यू सेलेक्ट की तो आपका एक्टिव सेल जैसे सपोज जैसे A1 को आपने सेलेक्ट किया तो आपका एक्टिव सेल वही होगा A1। उसके बाद उस सेल से आपको एक कॉलम आगे वाले में ड्रॉप डाउन क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम यहाँ ऑफसेट का यूज़ करेंगे और चूँकि यहाँ पे फर्स्ट इसमें आर्गूमेंट होता है वो रो नंबर होता है, तो यहाँ पे हमें चूँकि रो नंबर स्किप नहीं करना है, मतलब ऊपर नीचे नहीं करना है, उसी रो में ही हमें ड्रॉप डाउन बनाना है। तो रो को हम 0 कर देंगे और हमारा चूँकि कॉलम स्किप होगा A से B में बनाना है तो यहाँ पे एक नंबर कॉलम हम एक कॉलम स्किप कर लेंगे, A से B में जाना। फिर उसके बाद हमें यहाँ पे हमें ऑफसेट करना है और उसके बाद अब यहाँ पे सेट डाटा वैलिडेशन में हमें कौन सा वैल्यू रूल डालना होगा जो अभी हमने RUL के नाम से बनाई है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ड्रॉप डाउन आई होप सो ये बनके पूरा तैयार हो चुका है और मैं इसको जो है चेंज पर नाम के चेंज ट्रिगर पे इसको डाल देता हूँ क्योंकि जब भी हम डेटा अपडेट करें तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ड्रॉप डाउन हमको बना के दे दे। तो यहाँ पे हम चलते हैं और ये देखिए माई ड्रॉप डाउन नाम का मेरा जो फंक्शन है उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ
और यहाँ से मैं चेंज नाउ के इसमें सेलेक्ट कर लेता हूँ इवेंट पे और सेव कर देता हूँ। यहाँ पे ये देखिए आ चुका है और मैं चलूँ और यहाँ पे सपोज़ यूएसए सेलेक्ट करता हूँ और ये देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन बन गया और यूएसए की सारी लिस्ट आ चुकी है। मैं न्यू जर्सी सेलेक्ट करता हूँ और मान लीजिए मुझे नेपाल करना है, मैं नेपाल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ देखिए ये यहाँ पे वैल्यू तो आ चुकी है, चूँकि देखिए यहाँ पे इनवैलिड का हमको मार्क्स मिल चुका है, लेकिन ये वैल्यू यहाँ से हटी नहीं। और मैं देखूँ तो यहाँ पे देखिए काठमांडू और धनगढ़ी आ रहा है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे एक चीज़ आप देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है कि जैसे ही अगर हम स्टेट चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो ये वैल्यू है ये यहाँ से हट नहीं रही है। और यहाँ तो हम इसके लिए भी यहाँ थोड़ा सा जुगाड़ बना लेते हैं इसका भी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सीधे अपने स्क्रिप्ट एडिटर के अंदर चलते हैं और यहाँ पे जहाँ पे आपने ये किया है कॉलम 1 और ये जहाँ पे हम मतलब कंडीशन को चेक करवा रहे हैं, जस्ट उसके नीचे आपको लिखना होगा ss.getActive जो हमारा सेल है .offset और यहाँ पे सिंपली वहीं एक रो और एक कॉलम हमें ऑफसेट होना है। और इसके बाद यहाँ पे लिखना होगा आपको जो भी कंटेंट है, मतलब जब भी आप ड्रॉप डाउन को चेंज करें तो जो कंटेंट है वो ऑटोमेटिक क्लियर हो जाए और उसके बाद जो वैलिडेशंस है, मैं मतलब जो डेटा वैलिडेशन में लगाया वो भी वहाँ से हट जाए। तो यहाँ पे हमें क्लियर डेटा वैलिडेशंस को सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अब ये आपका परफेक्ट हो जाना चाहिए। अगर यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा तो दोबारा से हम चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम चेक करते हैं सपोज यूएसए। तो देखिए यहाँ से सारी वैल्यू भी हट गई, ड्रॉप डाउन आपका पूरा तरीके से रिफ्रेश हो गया और ये देखिए यहाँ पे न्यू जर्सी आ चुका है और मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ न्यू जर्सी। और इसी तरीके से मैं अगर चलता हूँ इंडिया तो यहाँ पे इंडिया के लिए ड्रॉप डाउन आ जानी चाहिए। देखिए यहाँ पे आ चुका है और इंडिया की सारी लिस्ट पॉपुलेट हो रही है। तो मैं राजस्थान यहाँ सेलेक्ट करता हूँ, सपोज़ यहीं पर मैं दूसरा नेपाल को सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन क्लियर हो गया और यहाँ से आपका काठमांडू की सारी डिटेल आ गई है। तो देखा आपने किस तरीके से हमने डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लिस्ट बना लिया है। इसके और भी कई सारे मेथड हैं। यदि आप इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करते हैं तो मैं इसके दूसरे मेथड्स भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। साथ ही साथ ये कोड आपको प्रैक्टिस के लिए मेरी वेबसाइट पर जल्दी उपलब्ध हो जाएगी, वहाँ से डाउनलोड करके आप इसे प्रैक्टिस कर सकते हैं।